अमंगल किसको कहते हैं? अमंगल द्योतक जो कुछ भी होता है वो सब होना बंद हो गया। ना तो स्वप्न में कुछ गलत दिखता है, ना प्रत्यक्ष में कुछ गलत होता है। जितने भी अमंगल कार्य हैं वो सब मंगल होने लगे। ये प्रथम महीने में हो रहा है। प्रथम मास जब लाग्यो अमंगल भाग्यो, द्वितीय मास जब आयो, द्वितीय मास जब आयो, कही बचन सुनायो, सखी सो जनायो री। दूसरों महीना जब कीर्ति मैया को लगो है तो मैया को ने एक आभास होने लगो कि कछु बात है। तो सखीन को बुलाकर के कीर्ति मैया ने बताया है कि मुंह को कछु अनुभव है रोए कि ऐसा लगे कि कुछ प्रसव पीड़ा जैसी हल्की हल्की कछु प्रसव के लक्षण लग रहे हैं। सखीन को बताया हो। तृतीय मास गोप रानी परम सुख सानी, कहत मृदुबानी जी लली उर आनी। तीसरे महीना में मैया को पतो चल गई कि लाली है गर्भ में। बोले कैसे पतो चली कि लाली है? सब सकीन ने पूछी, लाला भी तो है सके, आपको कैसे पतो कि लाली है? तृतीय मास जब आन्यो परम सुख सानी, कहत मृदुबानी जी क्या लली उर आनी। सब सहचरी बोली कैसे पतो कि लाली है? तब कीर्ति मैया कह रही हैं, अहो लक्षण देख अभूत परम हर्षित भई। अरे लाला यदि गर्भ में आतो तो लाला के जो जो लक्षण वस्त्र आभूषण होने चाहिए वो दिखने चाहिए, पर मुंह को तो अपने स्वप्न में और अपने आभास में लहंगा दिख रहा है, चुनरी दिखाई दिख रही है, चंद्रिका दिख रही है, कानन के सुंदर लटके वाले सुंदर सुंदर कुंडल दिखाई दे रहे हैं, हाथन की चूड़ीन की आवाज आ रही है, पैरन की पाजेब की आवाज आ रही है। इन सब लक्षणन से मुंह को लग रहा है कि मेरे गर्भ में लाली है। आहा, जैसे ही कही कि गर्भ में लाली है। चौथे मास मन फूल्यो, चौथो महीना लगो है और मन फूलो मतलब आनंद में है। भाग्य अनुकूलो महारस झूलो जी, महारस में आ गई हैं श्री कीर्ति मैया। सकल दुख भूलो, जितने भी दुख हैं कष्ट हैं सब चले गए चित्त से। बंधुओं, जिनके चित्त में श्री जी आवेंगी उन सबको ये अनुभव होएगा ही होएगा। या हमारे ध्यान से सुनियो, जरूरी थोड़ी है प्रसव में तो कीर्ति मैया की आ सकें, हमारे तो चित्त में आवेंगी ना। तो चित्त में आवेंगी तो हर महीना यहां से जावे के बाद आप सबके चित्त में आनी चाहिए। पहले महीना जो अनुभव हो वो लिखो है, दूसरे महीना, तीसरे महीना, चौथे महीना को कहाँ अनुभव है? राधे राधे। चौथे मास मन फूल्यो भाग्य अनुकूलो महारस झूल्यो जी, सकल दुख भूल्यो, सारे दुख चले गए। अहो गोपराज कलु कुल बधु हो परम शोभित भई, सारे दुख चले गए, कोई पीड़ा नहीं है, इतनी आनंद में भर रही हैं। कभी नाचती चलती हैं, कभी गाती चलती हैं, जहां बैठती हैं, जिस सभा में जाती हैं कीर्ति मैया सबको प्रसन्न कर देती हैं। 5 मास जब आन्यो देख कुटुंब सिहान्यो, न पुण्यम न पाप जब जान्यो जी। अभी तक बरसाने को पता नहीं चली, 5वें महीना में धीरे धीरे जब गोपीन के आवागमन बहुत बढ़ गए भवन में, महल में, तो बरसाने में धीरे धीरे काना फूसी हेन लगी। बोले कछु तो बात है, कछु तो है रहो है। और यहाँ पे एक वर्णन और है कि एक दिना कीर्ति मैया अटारी पे आई गई और अटारी पे कीर्ति मैया को देख करके नगरवासी ने अनुमान लगा लिया कि अब तो कछु बात है, अब तो कछु भाव है, जरूर मैया को कछु शुभ संकेत है। 5 मास जब आनो देख कुटुंब सिहानो, कुटुंब ने सिहाना सराहना करिए, सबको देख के पता चल गया कि कछु बात है। नगर जब जान्यो जी मोद मन मान्यो, सब आनंद कर रहे हैं। आहा, ऐसे मैया के 5 महीना बीते हैं। अब छठे मास छवि बाड़ी, 6वां महीना आते ही कीर्ति मैया इतनी सुंदर कभी लगी नहीं जितनी अब लगन लगी। जो एक बार देखे देखते ही रह जाए, ऐसो स्वरूप, ऐसो मुख लावण्य,
ऐसो आकर्षण। छठे मास छवि बाढ़ी, अंग अंग आढ़ी, कछु की भई गाड़ी जी। मैया के अब धीरे धीरे जो मातृ लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे प्रकट होने लगे हैं। अहो आलस कछुक जान्यो, धरत पग डगमगान्यो। अब मैया को ने आलस आने लगो, ज्यादा चल फिर ना पामे, थोड़े पैग डगमगाने लगे हैं, बैठ गई हैं। ये भैया ये बात और कहीं नहीं सुनाई जा सके, बरसाने में ही कही जा सके, हमारे सुन लो। यहां किशोरी जी के भाव से हम सबके चित्त में ही प्रकट है रही हैं, कीर्ति मैया के भाव से हम सबके चित्त में ही प्रकट है रही हैं श्यामा जी। छठे मास छवि बाढ़ी, अंग अंग आढ़ी, कछु की भई गाड़ी जी, भवन मद थाड़ी। अहो आलस कछुक जान्यो, धरत पग डगमगे। अपने एक आलस स्वान लगो, उठ फिर के ज्यादा काम कर ना पामे। साते मास सहेली, नहीं तजो अकेली। अब सब सहचरीन से सब कहें यहीं बैठ जाओ, मुंह को अकेले छोड़ करके मत जाओ। क्यों? अब मुंह से काम बन नहीं रहे, आपको ही जल पिलानो पड़ेगा, आपको ही खिलानो पड़ेगा, आपको ही उठानो पड़ेगा। सात मास सहेली, नहीं तजत अकेली, कहत सुनो हेली रे, रहो संग भेली। सब यहीं रहो, मेरे पास ही बैठी रहो। अहो भांति भांति समुझाए, गर्व रक्षा करी। कोई गर्व की भीतर श्री जी हैं, उनको कोई पीड़ा नहीं हो, उसकी भावना किशोरी जी कीर्ति मैया कर रही हैं। आठे मास द्विज आए, आठों महीना प्रारंभ भयो तो घर में कथा वक्ता आए हैं, ब्राह्मण देवता आए हैं, द्विज आए हैं। बोली पठाए, सुंदर सुंदर कथा सुना रहे हैं, सुंदर सुंदर भाव सुना रहे हैं, मंत्र सुना रहे हैं। बोली पठाए, न्योत जिमाए जी, सजन पहराए। सबको नंद बाबा ने वस्त्र दिए हैं, दक्षिणा दी है। अहो बोल सजन सो बोल, सोई प्रभु कीजिए। वृषभानु बाबा से कीर्ति मैया कह रही हैं, सब ब्राह्मणन को दक्षिणा दो, वस्त्र दो, सब करवाओ, जो कहें वो इनको प्रदान करो। नवम मास गोप बाला, कहे बचन रसाला, अजु कीरत कृपाला जी, बूहज इत काला। ओह कब वह है वह धौंस, सुमंगल गाय है। अब तो बस सब टकटकी लगा करके प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भैया कब डुमडुमी बजेगी, नगाड़ी बजे। सब तैयारी करके बैठे हैं, 9वां महीना आगे हुए। अपने घरन के छत पर रोज ब्रजवासी जन दूध दही और हल्दी लेकर के बैठ जाएं, कब छिड़कावे को अवसर मिल जाए पता नहीं। होड़ लगी है, कौन पहले छिड़कावे को। पहली खबर जैसे ही आवेगी भानु भवन ते, सबसे पहले हम छिड़कावेंगे, सबन में होड़ लगी है। हाँ, 9 महीना भी पूरा है गयो, और 9वां महीना पूरत हेते ही पूजे हैं 10यों मास। 9वां महीना के बाद 10वां महीना लग गयो। उर बड़ो है हुलास, सफल भई आश जी। आहा, मन में आनंद भर रहो है, मन में आनंद है रहो है, और आशा पूरी भई है। क्यों? किए भवन प्रकाश। यहां पृथ्वी पर जैसे ही सूर्य उदय हुआ है, उसी बेला में भानु भवन के बिल्कुल अंतःपुर में कीर्ति मैया के भवन में एक दिव्य प्रकाश भयो है। और वह दिव्य प्रकाश के संग में तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री भानुनंदिनी किशोरी जी को प्रादुर्भाव भयो है। बोलो वृषभानु दुलारी की, श्री कीर्ति दुलारी की, श्री कीर्ति मैया की, वृषभानु बाबा की, बरसानो धाम की। आहा, जैसे ही जय जयकार भई है। यहां भानु बाबा को जाकर के सखीन ने बताई, अरे बाबा बाबा आपको बधाई हो, बधाई हो। बोले कहा भयो? बोले लाली ने जन्म लियो है। सुनते ही भानु बाबा तो सुध बुध खो गए, जानो भीतरो दौड़ भार लगे।
बाहर जाने लगे तो जाके सखी ने रोके, कहां जा रहे हो? बोले भीतर कक्ष में जा रहा हूं। बोले कक्ष यहां ना है, कक्ष वहां है। आंखन में आंसू भरे हैं। बंधुओं, ठाकुर जी के प्रादुर्भाव की लीला एक अलग आनंद करावे, पर किशोरी जी के प्रादुर्भाव की लीला तो भावुक कर दे। बड़ भागी हैं वो माता पिता जिनके घर में लाली जन्म ले, क्योंकि भैया लाला के जन्म से आपको यह अनुभव हो जाएगा कि चलो हम माता पिता बन गए, लेकिन लाली के जन्म से अपना सौभाग्य पता चले कि हम सौभाग्यशाली हैं, अब हमारो जीवन है, या के काजे हमें जीनो है। पिता जब पुत्र को जन्म दे तो वाकई यूं लगा ठीक है अब हमारा तो काम है, अब ये आगे देखेगा, लेकिन लाली के जन्म होते ही पिता के मन में ये आ जाए कि नहीं अब मुंह को संभलना है, क्योंकि या के काजे मुंह को जीनो है, या के काजे मुंह को सब करना। भानु बाबा जैसे ही गए, कीर्ति मैया के बगल में पौड़ी हैं श्री किशोरी जी, गोद में जैसे ही उठाई हैं, भानु बाबा बोले अरे अरे मेहर, मुंह पे तो उठाए ही ना जा रहा, संकोच लग रहा, ऐसी कोमल सी है, लग रहा है कि मेरे निष्ठुर हाथन से कहीं आपको कष्ट नहीं है जाए, कोई पीड़ा नहीं है जाए, वापस वहीं पधरा दें। और दूर से ही केवल दर्शन कर रहे हैं, बैठे बैठे रूप कांति को देखते देखते कह रहे हैं ये आंख का ही कुला खोल रही, ये मुंह तो कुछ बोल क्यों ना रही है, ये अपने पाम क्यों ना चला रही, या कि कोई चेष्टा क्यों नहीं है रही, कोई गतिविधि क्यों नहीं है। कीर्ति मैया कह रही अरे अभी जन्म भयो है, नेक देर विश्राम करके फिर उठेगी, बोलेगी भी, गावेगी भी। भानु बाबा कह रहे हैं मुकु बाबा कह के बुलाएगी, बोले हाँ मुकु बाबा कह के बुलाएगी, हाँ। यही कह करके भानु बाबा तो वहीं नृत्य करने लगे हैं। खबर पहुंचते पहुंचते पहुंची है सीधे नंद भवन में, और जैसे ही नंद भवन में खबर पहुंची, महाराज ठाकुर जी एक बरस के घुटमुन घुटमुन करके डोलने, यशोदा मैया ने तुरंत लाला उठाए, पीली झंगुली पहनाई, सिर पर मोर पुच्छ धारण करायो, मोतीन को श्रृंगार करके लाला को गोद में लियो, और जितने महंगे महंगे आभूषण रत्न आदि हैं सब बैलगाड़ी में सजवाए दिए। नंद बाबा को खबर पहुंचाई, चलो जल्दी। बोले कहा भयो? बोले वृषभानु गोप के यहाँ लाली भई है। सुन करके नंदगाम के लोग ऐसे भावुक भय हैं, ऐसे आनंद में भर गए, हमारे लाला को टीको खाली नहीं गयो, पूरा है गयो, अब ब्याह है जाएगा। और महाराज श्री नंद बाबा पहुंचे हैं कहवे, राधे राधे। जैसे ही बरसाने आए, भीतर पहुंचते ही किशोरी जी को देखते ही कीर्ति यशोदा मैया बोली, लाली के रूप पर न्योछावर करवे वाली वस्तु तो मैं कुछ लाई नहीं हूं, ये महंगे महंगे रत्न आभूषण सब मुंह को फीके लग रहे हैं या के रूप के आगे। सोई गोद में बैठे बैठे लाला ने एक मैया खुजाई दी, बोले मैं भी तो महंगो रत्न हूं, मैं भी तो मैया तेरे हृदय को नीलमणि हूं, नहीं मेरी ओर देख ले। ठाकुर जी को देखो, पीली झंगुली, झंगुली मतलब समझे, झंगुली आजकल कह दो तो फ्रॉक, लेकिन फ्रॉक विचित्र सी रही, झंगुली कैसी ऊपर ते पहन लें और नीचे ऐसी घेरदार, और वो कैसी छोटे छोटे बालकन को ऐसी पहनाई जाए कि झीनी झीनी उनके अंग की कांति दिखती रहे। पीली झंगुली और वहां में नील वर्ण के ठाकुर जी, भीतर सबरे अंग दिख रहे हैं, पेटव दिख रहा है, वक्ष भी दिख रहा है, हाथों दिख रहे हैं। आहा, ऐसा लग रहा है पीली झंगुली तो मानो जैसे स्वर्ण को परकोटा, और भीतर दिखने वालों नीलो नीलो अंग मानो जैसे नीलमणि है। यशोदा मैया बोली सबसे बढ़िया रत्न तो यही है मेरे पास। लाल जी लेकर के 8 बार किशोरी जी के ऊपर उसार करके लाल जी ही बगल में पधराए दिए, दोनों युगल पलना में पड़ गए हैं महाराज। आहा, दोनों पड़ गए। हमारे श्री हितरवंश महाप्रभु एक बहुत सुंदर पद ठाकुर जी के भाव से गावे। अब हम देखो, अब आपको बता दें, या पद को गावे के बाद कहा होएगो सुनो, या पद को गावे के बाद में फिर कथा की विश्रांति होएगी, पर्दा आवेगो, और फिर यहाँ अष्ट सखीन को प्रादुर्भाव, और पीछे लाडली जी और मैं नीचे बैठ करके फिर बधाई और पद गायन करेंगे, नाचेंगे, बधाई लुटामेंगे, और वाके बाद फिर ढाणी ढाणेन आमेंगे, वृषभानु जी के लाली भैया मांग में आमेंगे, फिर वह लीला को हम लोग दर्शन करेंगे। आहा, श्री हितरवंश महाप्रभु कह रहे हैं,
ठाकुर जी ने जन्म लियो विश्व के कारण, पर किशोरी जी ने जन्म लियो है ठाकुर जी के कारण। कोई और के लैया किशोरी जी नहीं आई हैं। जन्म लियो मोहन हित श्यामा, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, जन्म लियो मोहन हित श्यामा। आनंद निधि सुकुमार, आनंद निधि सुकुमार, चलो वृषभानु गोप के द्वार, चलो वृषभानु गोप के द्वार, चलो वृषभानु गोप के द्वार, चलो वृषभानु गोप के द्वार। हे जन्म लियो मोहन हित श्यामा, जन्म लियो जन्म लियो मोहन हित श्यामा, जन्म लियो मोहन हित श्यामा। हे मोहन हित श्यामा, मोहन हित श्यामा, हे मोहन हित श्यामा, मोहन हित श्यामा। जन्म लियो मोहन हित श्यामा, जन्म लियो मोहन हित श्यामा। आनंद निधि सुकुमार, आनंद निधि सुकुमार, चलो वृषभानु गोप के द्वार, चलो वृषभानु गोप के द्वार, हे चलो वृषभानु गोप के द्वार, चलो वृषभानु गोप के द्वार। हे गावत जुवती मुदित मिल मंगल, गावत जुवती मुदित मिले मंगल, गावत जुवती मुदित मिल मंगल, गावत जुवती मुदित मिले मंगल। हे मुदित मिल मंगल, मुदित मिले मंगल, हाँ मुदित मिल मंगल, मुदित मिले मंगल। हे गावत जुवती मुदित मिल मंगल, गावत जुवती मुदित मिले मंगल। उच्च मधुर धुनि धार, उच्च मधुर धुनि धार, चलो वृषभानु गोप के द्वार, 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 चलो वृषभानु गोप। बोलो वृषभानु